साथियों, खूब सारा स्वागत आपके परिवार यूपी एग्जाम्स वाला पर। वीडियो को पूरा देखना, देखेंगे तभी तो जान पाएंगे कि कौन सी नई चीज़ है। नहीं तो जो पुरानी चीज़ें आपके आसपास घूम रही हैं, नए कपड़े पहन के आएंगे वही नहीं लग जाएंगे। इसलिए इसको तो पूरा देखना, क्योंकि इसमें पूरी विश्व की नदियों को कंप्लीट करवा दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना अमेजन। वॉल्यूम भी आ जाए तो भी अमेजन, और लंबी पूछ ले खाली तो नील नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो अथवा जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम बात करें निम्न नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो ये आपकी अमेजन नदी इन नदियों में सबसे लंबी है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अमेजन नदी इन नदियों में सबसे लंबी है, क्योंकि ये जो नदियां दी गई हैं इनमें सबसे लंबी कौन सी है, अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, फिर से कौन सी नदी आएगी, आपकी अमेजन नदी आएगी। नील नदी सबसे लंबी नदी है दुनिया की, और मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा, वर्ड फॉर डेल्टा बनाने वाली दुनिया की एकमात्र नदी कौन सी है, मिसिसिपी, जो कि उत्तरी अमेरिका की है। अगर मैं आपसे बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है, तो बेटा याद रखना कि नील नदी के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र नहीं है वो है आपका चाड। इथोपिया, सूडान और युगांडा में होकर तो बहती है। दक्षिणी सूडान में, युगांडा, इथोपिया, मिस्र को तो नील नदी का उपहार कहते हैं मेरे बच्चों। तो अगला प्रश्न है आपका कि नीली नील ब्लू नाइल झील से निकलती है नदी निम्न में से किस झील से निकलती है। कह रहा है आपसे ब्लू नाइल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, कह रहा है आपसे। तो आप जब कह रहा है तो बता के आ जाना ताना झील से। यह इथोपिया की झील है। कहां की झील है बच्चे, इथोपिया की झील है। अगला प्रश्न है एशिया की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, मतलब फ्लोइंग टूवर्ड्स साउथ, कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। तो आप याद रखिएगा कि जो आपकी साल्वीन नदी है इनमें से ये नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आमूर नदी रूस और चीन के बीच की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है बच्चे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांग टीसी क्यांग सबसे लंबी नदी है, जबकि ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका सर और अमू नदियां कहां गिरती हैं, सर और अमू नदियां कहां पर गिरती हैं, तो बेटा याद रखना अरल सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे काला सागर में गिरने वाला नदी युग्म कौन सा है। काला सागर में गिरने वाला नदी युग्म है आपका नीपर और डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी दुनिया के सर्वाधिक 10 देश और 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। याद रखना डेन्यूब इज द ओनली रिवर ऑफ वर्ल्ड विच फ्लोज थ्रू 10 कंट्रीज एंड 5 कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपको नीपर और डेन्यूब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वोल्गा नदी कहां गिरती है। वोल्गा नदी आपकी गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। और अगला प्रश्न है दोस्त निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब होता है आपके रिफ्ट वैली से होकर बहती है। कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो याद रखना राइन नदी सबसे बड़ी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत में तो आपकी नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। आमूर, नाइजर, नाइजर देखते ही आपको पता कर लेना है ये नदी आपकी नाइजीरिया में बहती है। कहां पर बहती है, अफ्रीका में, नाइजीरिया में। बकाया ये नदी हमारे यहाँ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी जो कि दक्षिण अफ्रीका में है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है बेटा वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। द कंट्री विच प्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वो कौन सा देश है, तो याद रखना है बेटा आपको कि वो श्रीलंका है। आप श्रीलंका का मैप देखोगे तो यहाँ की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, लेकिन एक तरह से इतनी सारी नदियां हैं जाल जैसा बुना हुआ है मेरे दोस्त, जाल जैसा। अगला प्रश्न है आपका महावेली गंगा, अभी मैंने बताया आपको श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्त आपका एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न में से किन देशों से होकर बहती है, किन देशों से होकर नहीं बहती। तो मेकांग नदी किन देशों से होकर नहीं बहती, तो आपको याद रखना है ये मलेशिया से होकर नहीं बहती, बाकी चीन वगैरह। मेकांग नदी गंगा को मेकांग से बनाए जाने की एक भारत और म्यांमार के बीच की परियोजना भी कार्य कर रही है। अगला है हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। मतलब हिमानी झील जो आपकी ग्लेशियर लेक है इटास्का,
किस एक नदी का स्रोत है, मतलब इटास्का से कौन सी नदी निकलती है, सीधी सिंपल सी बात ये पूछ रहा है आपसे। तो आप याद रखना और बता के आना कि मिसिसिपी नदी जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, इटास्का से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन के किनारे आपका पेरिस बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। यही सवाल मैक्सिमम कठिन हो सकता है, इसके अलावा आपसे कठिनतम सवाल वो नहीं बन सकता, क्योंकि कितनी राजधानी बसी है ये तो सही है, लेकिन कौन सी राजधानी नहीं बसी ये आपको याद रखना है। ये आपकी रोम राजधानी डेन्यूब के किनारे नहीं है, इटली की। अगला है आपका, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? हुआंगपू नदी बहती है किस एक से होकर? तो यह है आपका संघाई से होकर हुआंगपू नदी बहती है। अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्न में से नहीं होते। गहरा समुद्र नहीं होता, तेज हवाएं नहीं होती, या फिर आपका ज्वार भाटा। तो गहरा समुद्र आपका बिल्कुल सही है, जो नहीं होगा तो यहां पर आपका डेल्टा का निर्माण बन जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहां पर है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति है? तो याद रखना है आपको, किसके मुहाने पर? आपका मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के आकार की, अर्थात वर्ड्सपॉ कह लो या फिर बर्डफुट डेल्टा बनाने वाली दुनिया की एकमात्र नदी कौन सी है? मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन क्या है? गड्ढा है, तोप है, नदी है, या फिर क्या है? ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ग्रैंड कैनियन आपको याद रखना है, एक गड्ढ है, खड्डा है, खड्डा। अगला प्रश्न है, चिस्पानी गार्ज कहां स्थित है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। चिसापानी गार्ज कहां स्थित है? तो याद रखना है नेपाल में। अगला प्रश्न है आपका, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो आप याद रखिएगा कि यह आपके जापान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्त, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। नीपर नदी, पो नदी और आपका राइन नदी, रोन नदी, नीपर नदी। तो ये कई सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो बाकी सब तो सुमेलित हैं, केवल आपका रोन नदी स्पेन वाला सुमेलित नहीं है। यूक्रेन में होकर नीपर नदी है, पो नदी इटली की गंगा है, राइन नदी जर्मनी में होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? खार्तूम नील, बर्लिन स्प्री, सिडनी सीन। नहीं, सिडनी सीन नहीं बेटा, सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है, सिडनी नहीं बसा हुआ। आपका 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बर्लिन राइन, लंदन टेम्स, न्यूयॉर्क हडसन, वियना डेन्यूब। तो बर्लिन आपका स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, ना कि आपका राइन नदी के किनारे बसा हुआ। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो आप याद रखिएगा कि बॉन राइन नदी, कायरो नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन, वियना वोल्गा नदी के किनारे। वोल्गा नदी आपकी रूस की नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये वियना स्विट्जरलैंड तक थोड़ी ना बहती है, गलत है। अगला प्रश्न है आपका, सही युग्म कौन सा है? पर्थ सीन नदी, पेरिस स्वान नदी, काहिरा कांगो, बुडापेस्ट डेन्यूब के किनारे। बाकी सब गलत हैं, बाकी सब गलत हैं। और ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न, कह रहा है आपसे कौन सा एक सुमेलित है? हैम्बर्ग, बेलग्रेड, कीव, डॉन, कौन सा एक सुमेलित है? केवल एक पूछ रहा है आपसे। अब बताओ, लाहौर सतलज नदी के किनारे, कीव डॉन नदी के किनारे, बेलग्रेड सीन नदी के किनारे, हैम्बर्ग आपका किसके किनारे? एल्ब नदी के किनारे, ऐसा वो बोल रहा है। और यही हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हैम्बर्ग ही एल्ब नदी के किनारे सही है, बकाया सही नहीं है। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एक नए वीडियोस के लिए लगातार बने रहिए इसी चैनल पर। धन्यवाद।